नमस्कार बच्चों, पुनः स्वागत है आप सभी का वर्ग 1 में। पाठ 20 रास्ते का पत्थर। तो पाठ 20 लेकर आई हूँ मैं। इस पाठ में, इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे चित्र में। और एक पेड़ है, पेड़ के पीछे राजा खड़ा है और इस रास्ते से जो भी गुजर रहे हैं उस पत्थर के विषय में क्या क्या बोलकर निकल रहे हैं, लेकिन हटाने वाला अंत में कौन है ये कहानी पढ़ने पर हम समझेंगे। ठीक है ना। आप देख लीजिए कि क्या सब हुआ इस पाठ के दौरान। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम था भानु प्रताप। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। राजा ने सोचा, न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इस पत्थर को कौन यहाँ से हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा। अब देख रहे हैं ना, किसान आ रहा है और रास्ते में पत्थर पड़ा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। तो बिना देखे चलने से तो इंसान गिरेगा ही ना। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया यानी गिर गया, फैल गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। अब राजा ने देखा कि घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा है। उसको भी पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हट गया। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने भी नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर इसे कोई हटाता ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही यह कहकर आगे निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते पर बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अब देखो बूढ़े आदमी को चोट लगी तो जरूर, लेकिन तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अब बूढ़ा आदमी बेचारा चोट तो लगी ही है, लेकिन करेगा क्या? तो वो कहता है कि चोट तो नहीं लगी, पर मेरे फल बिखर गए। लड़के ने कहा, मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी फल उठाकर बूढ़े व्यक्ति की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए बूढ़ा व्यक्ति चला गया। बूढ़े के जाने के बाद लड़का पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव के आश्रम में रहता हूँ। मेरे पिता आश्रम में काम करते हैं। राजा ने दूसरे दिन आश्रम में जाकर उस बच्चे की तारीफ यानी बड़ाई की, प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया।
यानी उपहार दिया। तो इस कहानी में कुछ प्रश्नोत्तर कार्य भी है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 1, तो नंबर क, राजा का क्या नाम था? राजा का नाम भानु प्रताप था। दूध बेचने का कार्य कौन करता है? दूध बेचने का कार्य ग्वाला करता है। आश्रम किसे कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं, है ना, रहने के स्थान को आश्रम कहते हैं। नंबर 2 प्रश्न, तो नंबर 2 का प्रश्न नंबर क, ख, ग, घ, अंग, ये सारा प्रश्नोत्तर का मैं आप लोगों को आपको इन प्रश्नोत्तरों की मदद करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? किसने कहा और किससे कहा? लड़के ने कहा, बूढ़े आदमी से कहा। मेरे फल बिखर गए, बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा। तुम कौन हो? राजा ने लड़के से कहा। मैं गांव के आश्रम में रहता हूँ, लड़के ने राजा से कहा। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं, सिपाही ने अपने आप से कहा। चलिए नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग। किसान सिपाही, तो आप देख लीजिए, किसान ने पत्थर को देखा, सिपाही गिरते गिरते बचा। पाठ से ही मैंने वाक्य प्रयोग कार्य किया है। आगे है, राजा पेड़ के पीछे छिप गया। आलसी से सिपाही को गांव के लोग आलसी लगे। अच्छा, सिपाही ने कहा था कि गांव के लोग सभी आलसी हैं। ठीक है। पत्थर, सबसे पहले राजा को पत्थर से ठोकर लगी। सबसे पहले किसे ठोकर लगी थी? राजा को ही लगी थी ना। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। योग्यता विस्तार, तो इस कमरे को साफ करना है। इस कमरे में बहुत सारे सामान हैं जो फैले हुए हैं। तो कौन से सामान कहाँ डालने हैं? बिखरे हुए कपड़े अलमारी में डालने हैं, और कागज किताब कॉपियाँ रैक में डालने हैं, और कपड़े जो है, इन कपड़ों को भी अलमीरा में ही डालना है। और यहाँ पर कुछ रद्दी पेपर हैं जिनका कोई काम नहीं है, तो इन्हें डस्टबिन में डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा बोध में बहुविकल्पीय प्रश्न है क, राजा का पर्यायवाची। तो राजा का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द। दोनों शब्द अलग होगा लेकिन मतलब अर्थ एक ही होगा। तो राजा को नृप भी बोलते हैं, नरेश भी बोलते हैं। तो यहाँ नृप के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। नंबर ख, प्रातः का विलोम यानी उल्टा। तो प्रातः का विलोम होगा साय यानी शाम। ठीक है। चलिए नंबर ग में डिब्बा का बहुवचन क्या होगा? तो डिब्बा का बहुवचन डिब्बे में सही का निशान लगाएंगे। बूढ़ा का स्त्रीलिंग, तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया, अ में सही का निशान लगाएंगे। स्त्रीलिंग है, बीच में मत टोका कीजिए। पत्थर उससे गिर गया में संज्ञा क्या है? पत्थर उससे गिर गया, तो यहाँ पर देखिए पत्थर संज्ञा शब्द है और गिरना क्रिया शब्द है। तो पत्थर संज्ञा शब्द है। इसमें क्या पूछा गया है? पत्थर उससे गिर गया में संज्ञा क्या है? तो पत्थर जो है ये संज्ञा शब्द है। चलिए नंबर 2 पर आते हैं। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द, तो ये बहुत ही आसान है। तो द हलंत जोड़ ए, तो द में एक ही मात्रा लगा देंगे जो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे डाला है। द हलंत ए, दोनों को लगा देंगे तो दे होगा। ठीक है। फिर ख हलंत आ, तो यहाँ पर देख लीजिए ख हलंत आ, दोनों को जोड़ दिया तो खा हो गया, और फिर इस दे और खा को जोड़ देंगे तो देखा। इस प्रकार इस कार्य को आप करेंगे।
नंबर 3, उचित स्थान पर उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें कुछ मात्राओं को छोड़ दिया गया है, तो आपको सही मात्रा की पकड़ करनी है और सही मात्रा डालकर शब्द को शुद्ध करना है। ठीक है। यहाँ है ठकर, तो आप लिखेंगे ठ में ओ की मात्रा ठोकर। यहाँ है नकल, तो आप लिखेंगे न में हर्षी की मात्रा निकल। यहाँ है राज, तो यहाँ पर जौ में भी आ की मात्रा डालेंगे और लिखेंगे राजा। अगला है बल, तो बल में ब में ऐ की मात्रा डाल देंगे तो बैल हो जाएगा। और यहाँ है अपन, तो न में आ की मात्रा डाल देंगे तो अपना हो जाएगा। यहाँ है कसान, तो यहाँ क में हर्षी की मात्रा डाल देंगे तो किसान हो जाएगा। नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ नंबर 4 पर दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए पाठ में ये संख्या में एक है या अनेक। तो फल, फिर से पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए पाठ में, अच्छा पाठ के हिसाब से आपको बताना है कि पाठ में ये संख्या में एक है या अनेक। तो फल अनेक थे, बहुत सारे फल थे। राजा एक था, पेड़ एक था, लड़का एक था, बैल 2 था और पत्थर 1 था। ठीक है। और इसके साथ ही आपकी कक्षा समाप्त होती है और अगले पाठ को लेकर पुनः मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।